ऐसा बहुत कम होता है जब सरकार को फटकार पड़ती है, सरकार को झटका लगता है, वो बैकफुट पर आती है। सिर्फ हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट का डंडा ही राज्य सरकार को थोड़ा सा सतर्क करता है, बैकफुट पर आने को मजबूर करता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की लताड़ राज्य सरकार को पड़ रही है। ताजे ताजे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी जांच को जारी रखने का आदेश दिया है। इससे कई लोगों की समस्याएं भविष्य में बढ़ सकती हैं। क्या है पूरा मामला, विस्तार से मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आगे बढ़ूं उससे पहले हमेशा की तरह मेरा आग्रह है, इस खबर को आखिर तक जरूर देखिएगा, इस पर अपनी राय जरूर जाहिर कीजिएगा। पसंद आए खबर तो इसे लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। अगर किसी भी नेता से उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था पर बात करें, किसी भी विशेषज्ञ से बात करें, किसी भी बड़े सरकारी अधिकारी से बात करें और उनसे यह पूछें कि उत्तराखंड की तरक्की का रास्ता कहां से होकर गुजरता है, तो एक सवाल का सीधा जवाब बड़े आसानी से मिलता है और एक ही जवाब मिलता है। उद्यान एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें असीमित संभावनाएं हैं। फल पट्टियों का विकास हो, फलों पर आधारित मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगे तो उत्तराखंड तरक्की की राह में आगे बढ़ सकता है। और जिस तरह कई यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी है और पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी है, वैसे ही उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ सकती है। लेकिन अगर इस महत्वाकांक्षी परियोजना के महत्वाकांक्षी लोगों पर जांच की आंच आ जाए तो सारे के सारे प्रयास धड़ाम हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ। उद्यान विभाग एक ऐसा विभाग है जिसमें कई घोटाले हुए हैं और घोटालों की जांच करने के लिए सीबीआई को सौंपे जाने का आदेश नैनीताल हाईकोर्ट ने दिया है। नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश को रोकने के लिए राज्य सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट कि यह जांच सीबीआई से ना कराई जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहां सुनने वाला था। गलतियां की है तो उसकी जांच तो होनी ही चाहिए। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है और जांच को आगे जारी रखने का आदेश दिया है। सवाल कई खड़े होते हैं, लेकिन एक ऐसा सवाल है जो बार बार पूछा जाता है कि आखिर कौन लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि इस पूरे मामले में गड़बड़ करने वाले अधिकारियों पर, नेताओं पर कार्रवाई हो। क्योंकि इस पूरी जांच में, इस गड़बड़ झाले की जांच में बीजेपी के कई नेताओं का नाम भी शामिल हुआ है या उनका नाम आया है। इस तरीके के आरोप कई तरीके से लगे हैं। छोटे से संक्षेप में मैं आपको बताता हूं कि मामला क्या है। उद्यान विभाग में ऐसी नर्सरियों से सामान खरीदा गया, पौधे खरीदी गई जो मानक पूरा नहीं करती थी और उन्होंने कई तरीके की गड़बड़ियां की हैं। महंगे रेट्स पर राज्य सरकार को नर्सरी से संबंधित जो भी सामान होता है, जो भी पौध होती है, वो उपलब्ध कराई, खराब प्रकार की पौध उपलब्ध कराई और जो पैसा खर्च किया जाना चाहिए उससे ज्यादा पैसा खर्च किया गया है। यह मोटा मोटा आरोप है। जब ये आरोप उद्यान विभाग पर लग रहे थे तो राज्य सरकार को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, विभागीय अधिकारियों और मंत्रियों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। उन्हें लगता था एक विभागीय जांच गठित हो जाएगी और उस जांच को मैनिपुलेट कर लिया जाएगा। और ऐसे ही विभागीय मंत्री के आदेश पर एक जांच करा भी ली गई थी, उसमें कुछ गड़बड़ियां पकड़ी भी गई थी, लेकिन वो जांच सार्वजनिक नहीं हुई। याद रखिए, जांच सार्वजनिक नहीं हुई, इसी से सारा का सारा खेल समझ में आने लगा। इस बीच एक शख्स है उत्तराखंड के, जो दीपक करगेती उनका नाम है, वो इस पूरे प्रकरण को लेकर चले गए नैनीताल हाई कोर्ट और सारे दस्तावेज कोर्ट के सामने उन्होंने प्रस्तुत कर दिए। कोर्ट ने सारे दस्तावेजों को देखा और राज्य सरकार से जवाब मांगा। राज्य सरकार ने कुछ जवाब सही दिए
और कुछ सही जवाब देने के लिए समय मांगा। और राज्य सरकार ने अपने जवाब में यह भी कह दिया कि इस पूरे मामले की गड़बड़झाले की जांच एसआईटी से कराई जा सकती है अगर कोर्ट इजाजत दे तो। लेकिन कोर्ट ने राज्य सरकार की बात को नकार दिया और राज्य सरकार ने कहा क्योंकि बीजेपी के कुछ नेताओं का भी नाम आया है, वरिष्ठ अधिकारियों का भी नाम है, इसलिए एसआईटी से काम नहीं होगा। इस पूरे प्रकरण की जांच क्यों नहीं सीबीआई से करा देनी चाहिए, यह सवाल भी पूछा गया और राज्य सरकार को जवाब देने का वक्त भी दिया गया। राज्य सरकार कोई ऐसा जवाब नहीं दाखिल कर पाई जिससे नैनीताल हाईकोर्ट संतुष्ट होता और नवंबर के आखिरी हफ्ते में नैनीताल हाईकोर्ट को यह आदेश देना पड़ा कि इस पूरे घटनाक्रम की जांच सीबीआई ही करेगी। खबर है कि सीबीआई ने भी तत्काल नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश का पालन किया, कागज पत्रों को खंगालना शुरू कर दिया। इसके बाद राज्य सरकार के उन अधिकारियों की, उन नेताओं की और ऐसे अधिकारियों और नेताओं की जो जुगलबंदी है उस पर सवाल खड़े होने लगे, उसको डर लगने लगा और वो भागे भागे गए कि किसी तरीके से जान छूट जाए, इस पूरे मामले को समाप्त कर दिया जाए। अब यह मामला समाप्त कैसे होगा? जब नैनीताल हाईकोर्ट ने आदेश पारित कर दिया है तो उसकी काट तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही है। तो राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने के लिए पहले एक वकील को अपॉइंट कर लिया, उससे कानूनी सलाह मशविरा लिया और उसके बाद फाइलें चलनी शुरू हुई। न्याय विभाग की, वित्त विभाग की, उद्यान विभाग की, कई और संबंधित विभागों की प्रतिक्रियाएं, टिप्पणियां, उनकी स्वीकार, जिनको बोलते हैं एनओसीज और तमाम जो भी पत्रावलियां जो चलती हैं सरकार की, उसके संदर्भ में फाइल चलने लग गई। हालांकि एक जानकारी में मेरी यह आया था कि मुख्यमंत्री शायद इस पूरे प्रकरण से पल्ला झाड़ रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाए, लेकिन अपने प्रभावशाली कई दूसरे नेताओं के दबाव में शायद मुख्यमंत्री आ गए और उन्होंने भी इस प्रकरण पर बहुत ज्यादा फिर इंटरफेयर नहीं किया और विभाग ने अपने अपने स्तर से जो अनुमतियां देनी होती है वो दे दी। और इस तरीके के संकेत हमको पहले ही मिलने लग गए थे कि अगर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में पहुंचाया जाएगा या राज्य सरकार इस मामले को, नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले को पलटवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई गंभीरता से विचार ना करे, उल्टा फटकार लगा दे। और ठीक वैसा ही हुआ। राज्य सरकार की अपील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, यानी कि उद्यान विभाग के गड़बड़झाले की जांच सीबीआई ही करेगी। आपको एक बात याद दिला दूं, इस विभाग के जो डायरेक्टर होते थे एचएस बावेजा, उनको निलंबित कर दिया था राज्य सरकार ने। एक बड़े विभागीय अधिकारी को सस्पेंड आसानी से नहीं किया जा सकता जब तक उसके खिलाफ कोई मजबूत साक्ष्य उपलब्ध ना हो, यानी कि कोई ना कोई साक्ष्य तो राज्य सरकार के पास मौजूद था, तभी अपने विभाग के एक प्रमुख अधिकारी नहीं, विभाग के प्रमुख के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। और उसके नीचे वाले कितने अधिकारी और कर्मचारी इस गड़बड़झाले में सम्मिलित होंगे, इसका भी अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है, क्योंकि फाइल जब विभागीय अधिकारी के पास पहुंची है तो नीचे से भी गड़बड़ी हो रही होगी और विभागीय अधिकारी भी अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर रहा होगा। इस बात का संकेत नैनीताल हाईकोर्ट ने भी दिया था कि राजनीतिक लोगों की इस पूरे गड़बड़झाले में भूमिका है और ये 2022 में सरकार गठन होने के बाद के गड़बड़झाले पकड़ में आए थे। तो इस मामले की अब सीबीआई जांच होगी, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि जांच में किन किन पर गाज गिरती है, कौन कौन फंसता है। लेकिन एक सवाल फिर भी बरकरार है कि आखिर वो कौन लोग थे जो सीबीआई से इस मामले की जांच नहीं कराना चाहते थे। जाहिर सी बात है, विभाग का मामला है तो विभाग के अधिकारी, विभाग के जो सुप्रीम कमांडर हैं, वो सारे लोग इस जांच को रुकवाने की कोशिश कर रहे थे। क्यों रुकवाने की कोशिश कर रहे थे? क्यों नहीं सारे भ्रष्टाचारियों का नाम सामने आ जाना चाहिए और अगर सीबीआई जांच करेगी और कोई किसी ने गड़बड़ नहीं की है तो उसको भी बहुत आसानी से छोड़ा जा सकता है, फिर घबराने की क्या आवश्यकता है। लेकिन जो फंस रहे हैं उन्होंने ही शायद सीबीआई से जांच का विरोध किया था और यह मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी डंडा चलाया है। देखेंगे आगे क्या होता है। अभी के लिए साथियों इतना ही। एक आग्रह विशेष रूप से, इस खबर को अगर आपने पसंद किया है
तो इसे अपने मित्रों तक भी पहुंचाइए ताकि हमारी बात दूर तक पहुंच सके। नमस्कार।